ओम नमः सिद्धेभ्यः। डीजल वाला गाड़ी में ओम अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उपझायाणं नमो त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठियों की प्रति श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक हृदय से नमस्ते। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता सरस्वती के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम। परम श्रद्धेय हृदय में विराजमान आचार्य शांति सागर महाराज को त्रिभक्ति पूर्वक नमस्ते। 25 जुलाई 1872 आषाढ़ माह की कौन सी तिथि? दूज। छठ तो महावीर स्वामी की। आषाढ़ माह में जो अवतरित हुए थे, वैसे जीव की आयु तो पहले ही प्रारंभ हो जाती है। माँ के गर्भ में कई माह व्यतीत हो जाते हैं, पर ये कोई ऐसे जीव थे जिनकी माँ ने दोहले के रूप में ऐसी भावना की थी कि मैं सहस्त्र दल कमल से जिनेंद्र देव की अर्चना करूं। और होनहार बिरवान की होत चीखने पात। जो महान बनने वाले होते हैं उनके कई लक्षण पहले ही प्रकट हो जाते हैं, और जितने भी ध्यान प्रेमी आत्म भावना में निरत रहने वाले प्रभावना करते हुए भी आत्म भावना के रस से वंचित न रहने वाले अति दुर्लभ योगी होते हैं। उनकी धारा कुछ निराली होती है। वो सहज रूप से भीड़ भाड़, लोक प्रतिष्ठा, नाम बढ़ाई आदि के माया जाल से प्रीति नहीं रखते, और उनका प्रेम प्रकृति से होता है। चारित्र चक्रवर्ती जो पंडित सुमेर चंद्र दिवाकर जी द्वारा लिखित जीवनी है, तो उसमें अपन देखते हैं कि जब खेत पर पानी खींचते समय कुएं के साथ बैल को बांधा जाता था, और इनको लगता था 7 गौड़ा पाटिल को कि ये थक गया, तो ये अपने कंधों पर लेकर के पानी खींच लेते थे और उसको विश्राम दे देते थे। और फिर
कभी ऐसा भी आता है कि कोई चिड़िया का बच्चा घोंसले से नीचे गिर गया, तो जब तक वो सुरक्षित वापस नहीं पहुंचा तब तक उनको चैन नहीं पड़ा आचार्य महाराज को। उस काल में जब वो दीक्षा नहीं लिए हुए थे, हमसे दूर बैठे अपने। आचार्य महाराज श्री के समय जिनको वो नदी पार कराया करते थे कंधों पर बैठाल कर, ऐसे एक साधु थे। संयोग से हम लोग बचपन में जिस दुकान पर किराने की सामग्री लेने जाते थे, एक तो राजकुमार साहब की दुकान थी और एक बाकलीवाल साहब की दुकान थी। तो वो जो बाकलीवाल अंकल थे, हम लोग छोटे थे उनको अंकल ही बोलते थे, उन्होंने उनके दर्शन किए थे जिनको शांति सागर महाराज कंधों पर बैठाल कर ले जाते थे नदी के पार। क्योंकि ये नियम है कि साधु अगर पानी के पार निकलते हैं तो उनके घुटने से ऊपर अगर पानी चला जाता है तो प्रायश्चित होता है। तो सात गौड़ा पाटिल शरीर से बलिष्ठ थे, उनको कंधे पर ले जाते थे और उनको प्रायश्चित वाला कुछ भी प्रसंग नहीं आने देते थे उन पर। तो वो जो बाकलीवाल अंकल थे उन्होंने हमें साक्षात ये घटना सुनाई थी कि वो मुनिराज जिनको ये कंधों पर ले जाते थे, वो 7 उपवास करने के बाद एक आहार लेते थे और वो 25 वर्ष तक मुनि अवस्था में रहे हैं और अंत में उनकी संलेखना हुई है। और ऐसे गुरु की सेवा करते समय वो मौन हो जाते थे। जब नदी पार करते थे तब वो मौन हो जाते थे, फिर बोलते थे कि तुम इतना वजन लेकर के इस पार से उस पार मुझे लाते हो, तुम्हें कष्ट नहीं होता क्या? तो ये सात गौड़ा पाटिल बोलते थे कि मैं आपको नदी पार कराता हूं, आप मुझे समुद्र पार करा देना। ये संसार एक समुद्र है, तो गुरु की सेवा से ही संसार सागर को पार किया जाता है, मुझे आप समुद्र पार करा देना। फिर उन्हें घर पर रहते हुए 41 वर्ष तक के उन्होंने घर पर रह करके एकाशन का अभ्यास किया, एक बार भोजन का, और स्वाध्याय भी किया। मूलाचार आदि ग्रंथों का उन्होंने स्वाध्याय भी किया, क्योंकि उन्होंने भविष्य तो निश्चित कर लिया था अपना कि मुझे संयम के मार्ग पर जाना है। और उन आदि सागर महाराज जिनको बोरगांव वाले आदि सागर महाराज बता रहे थे, बाकलीवाल अंकल बोरगांव कर, उनके द्वारा दीक्षित एक मुनिराज जब शांति सागर आचार्य महाराज की संलेखना हो रही थी तब कुंथलगिरी आ रहे थे। वहीं कुंथलगिरी पर थे, उनका शुभ नाम था परम पूज्य पिहितास्त्र मुनिराज। और वो पिहितास्त्र मुनिराज जब शिखर जी की यात्रा के लिए निकले थे तो उनका गुणगान करते समय एकदम आश्चर्य भी होता है कि ऐसी चर्या वाले साधु थे वो कि जब वो वहां से निकले दक्षिण से शिखर जी के लिए, अकेले थे और इतनी लंबी यात्रा उन्होंने, साथ में एक भक्त था जो साइकिल पर सिर्फ कमंडल में पानी भरने के लिए, गर्म पानी भरने के लिए बस उतना ही काम करता था और कोई उसका काम नहीं था। और जहां आहार मिलता था वहां ले लेते थे, जहां रुकते थे वहीं लेट जाते थे। वो अगर उनके लिए आपने पाटा या कुछ ला करके दिया तो वो नहीं लेते थे। पंडित जगन्मोहन लाल शास्त्री जी ने बताया कि जब वो कटनी आए थे तो वो जमीन पर सोए थे, और जमीन कितनी ठंडी होती है इस समय ठंड के दिनों में मध्य प्रदेश में,
वहां वो सोए थे। तो फिर चले गए थे ऐसे साधु जिनका नाम भी कोई नहीं जानता और वो नाम चाहते भी नहीं। आचार्य शांति सागर महाराज जी के जीवन का सार केवल एक दोहे में आप समझ लीजिएगा। जो खुद से अनजान है वही चाहते नाम, जो अपने को जानते वो रहते गुमनाम। कभी भी ध्यान से वो विमुख नहीं हुए। और अभी हमने एक वास्तुशास्त्री और अलग अलग यंत्रों से जो ऊर्जा नापते रहते हैं ना, उन लोगों से भी कुछ हमारा संपर्क हुआ बीच में। तो उन्होंने एक बड़ी बात कही कि सबसे पवित्र आभा, सबसे पवित्र ऊर्जा उस साधक की होती है जिसके पास जानवर और पक्षी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी के पास कभी शेर आ जाते थे, कभी अन्य प्राणी आ जाते थे। और एक बार तो वो किसी ऐसे स्थान पर रुक गए जहां पर लोग चाहते नहीं थे कि वो रुक जाए, क्योंकि पास में कुछ ऐसे लोगों का स्थान था जो उपद्रव कर सकते थे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे वो लोग, और जब उन्होंने उनकी शांत मुद्रा को देखा, तो उनमें से एक बुजुर्ग ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही उर्दू भाषा में, तने और यानी से बेहतर नहीं है कोई लिबास, ये वो जामा है जिसका नहीं उल्टा सीधा। और सब ऐसे अदब करके सलाम करके वहां से चले गए। उपद्रव की तो बात दूर रही। तो ये सब उनकी जीवनी के ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिन जिन के पास जो जो संस्मरण है वो सब अपनी श्रद्धा से उस संस्मरण आज के दिन विशेष रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा संस्मरण है जो लगभग उनके जीवन की संध्या बेला में घटित हुआ था। पूना में एक हुम्मड़ समाज का नवयुवक था जो भविष्य में तो एक वकील बन गया, लेकिन उसका नाम उस समय कांति लाल था। वो 17 साल की उम्र थी उसकी। अब हुआ क्या कि आचार्य श्री ने ग्रीष्म काल में 200 किलोमीटर की पद यात्रा की। और पद यात्रा तो जीवन भर की, लेकिन 200 किलोमीटर की यात्रा की तो उस समय जो डामर के रोड बने थे उस पर चलने के कारण आचार्य श्री की आंखें प्रभावित हो गई और मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि लेंस के प्रोटीन्स कोएगुलेट होने लग गए। तो आंखों में समस्या आ गई और आचार्य श्री ने जैनाचार्यों द्वारा प्रणीत औषध के अतिरिक्त किसी भी औषध को स्वीकार करने से नकार दिया। तो फिर वो जो नवयुवक था, पूना एक बहुत पुराना नगर और बड़ा प्रसिद्ध नगर है, वहां एक से एक खजाने भी हैं। वहां एक भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस टाइम भी था। वहां जाकर उन्होंने जैन आयुर्वेद ग्रंथ की खोज की। तो ग्रंथ तो मिल गया, लेकिन वो बोलते हैं कि हम मेंबरशिप के बिना यहाँ पर किसी को प्रवेश नहीं देते। तो उस नवयुवक ने, उस किशोर ने मेंबरशिप वहां की प्राप्त की, सदस्यता प्राप्त की। और उसके बाद फिर उसने अक्षिरोग प्रकरण, जो उस आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा था, पूज्यपाद आचार्य द्वारा विरचित आयुर्वेद ग्रंथ, कल्याण कारक रसायन उसका नाम है। एक कल्याण कारक ग्रंथ उग्रादित्य आचार्य द्वारा विरचित है। तो अक्षिरोग प्रकरण में से उसने जो जो संस्कृत के जो जो काव्य थे उनकी प्रतिलिपि तैयार की। और फिर उस समय जो पूना के बड़े बड़े राज वैद्य थे
जो संस्कृत के भी विद्वान हुआ करते थे, ज्योतिष भी जानते थे, उनके पास पहुंच करके उन्होंने बताया कि हमारे गुरु के लिए ये औषध तैयार करनी है और सारी स्थितियां बताई। तो उन्होंने कहा कि आपके गुरु तो बड़े विख्यात गुरु हैं, उनका बड़ा नाम है। जी हाँ, बहुत बड़े गुरु हैं हमारे। तो उनकी आंखों में दवा लगाना है, तो वो ये शास्त्र की ही दवा लेंगे और कोई दवा नहीं लेंगे, इसलिए आप कृपया इसका कुछ कर दीजिए हमें। उन वैद्यों ने पढ़ा उसको और सारे योग संयोग बना करके उन्होंने औषध तैयार कर ली। ये औषध पूना में तैयार हुई और उसके बाद बोले कि बिल्कुल जो विधि इसमें लिखी हुई है उस विधि से हमने औषध तैयार कर लिए हैं, लेकिन हम तुमको दे नहीं सकते। तो कांतिलाल जी ने बोला कि इतना सब करने के बाद आप मुझे निराश कर रहे हो, क्या कारण है आप मुझे नहीं दे सकते? उन्होंने बोला कि आपने हमसे औषध बनवाई है, अगर उनकी आंखों में कुछ हानि हो गई, हमने कभी किसी पर प्रयोग नहीं किया इस औषध का, इसलिए हम नहीं जानते कि इसके परिणाम क्या होंगे। अगर कोई हानि हो गई उनको तो फिर हमारे ऊपर बड़ा संकट आ जाएगा। कांतिलाल शाह ने सोचा कि बिल्कुल सच बात है, लेकिन इतनी श्रद्धा थी गुरु के प्रति कि उन्होंने पुड़िया खोली और फिर उसमें जो चूर्ण था उसको सीधे अपनी आंखों में डाल लिया। अरे क्या कर रहा है, पागल है क्या? उन राजवैद्यों ने कहा कि क्या कर रहा है? तो ऐसे आंख बंद हो गई उनकी चूर्ण डालने के बाद। पानी वगैरह भी निकला। वो लोग बड़े चिंतित थे कि अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब उन्होंने आंख खोली, उन्होंने पूछा कैसा लग रहा बेटा? तो बोले ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो बोले कि ये औषध सफल है, हो गया प्रयोग हमारा, ले जाओ। लेकिन तुमने जैसे लगाया वैसे नहीं लगाना इसको। तुम्हारे शास्त्र में जो लिखी है विधि, उस विधि से ही ये लगेगी गुरु की आंखों में। तुम्हारी आंखें कितनी जली तुम जानते हो? उनकी आंखें नहीं जलेगी उस विधि से लगाओगे तो। और उनने वो विधि बताई, बड़ी रहस्यपूर्ण विधि थी। अब कुंथलगिरी जाकर के उन्होंने जब उस औषध की जानकारी दी, आचार्य श्री के साथ जो सेवा में थे कांतिलाल जवेरी जी और बड़े बड़े लोग थे वहां के, आचार्य ने बोला कि उस बालक को आने दो, रोकना नहीं कोई, उसको आने दो, मेरी संलेखना में उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। कांतिलाल को अंदर आने मिलता था। तो उसकी विधि ऐसी थी कि उस विधि की जानकारी जैसे ही उन्होंने बाहर पहुंचाई, तो विधि ये थी कि जिसको प्रथम पुत्र हुआ है वो माता जिसका प्रथम पुत्र हुआ है उसके दूध में इसको घिस करके आंख में लगाना है। तो उसी विधि से आचार्य श्री का उपचार हुआ और उनको आराम मिला और 36 दिन तक के वो संलेखना चली और अंत में बड़ी भव्यता के साथ 4 पंक्तियां हमने लिखी है संलेखना को लेकर के। एक तो आचार्य श्री का वो चित्र हमारे सामने है जिसमें वो भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहे हैं। 36 बार उन्होंने भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय किया, 36 बार। उस पर हमने 2 पंक्तियां लिखी।
दोनों आग जलाती, आगम की कर्म को, आग्रह की धर्म को। आग तो आग है। तो आचार्य श्री आगम की आग से कर्म को जलाने का काम जीवन भर करते रहे और दूसरों को भी वो कला सिखा करके चले गए। जब भी उनके सामने कोई प्रश्न आता था तो वो आगम का मत सामने रख देते थे, कोई आदेश नहीं देते थे। तो वो 4 पंक्तियां जो उनकी संलेखना पर लिखी गई है वो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञान क्रिया का संगम गुरु ने भव्यों को समझाया, अंतिम दिन तक नमन देखना ज्ञानी गुरु को भाया। मरण शास्त्र 36 बार पढ़ शुद्ध भाव को भाया, कर समाधि 36 दिनों में जीवन धन्य बनाया। बोलो शांति सागर नाम, बोलो शांति सागर नाम, जय करुणा के धाम गुरु शांति सागर नाम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। दिल्ली में मुनियों का विहार बंद था, अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का कानून था, तो नग्न अवस्था में कोई निकल नहीं सकता था। तो आचार्य को घेर करके जाते थे, 10 लोग जाते थे सवेरे जब आहार निराहार के लिए जाते थे तब ये स्थिति थी। तो पंडित जगन मोहन लाल जी ने आचार्य से कह दिया कि ये लोग आपके नग्नत्व को छुपा करके ले जाते हैं आपको। विद्वान लोग रहते हैं, वो जहां सब लोग चुप रहते हैं वहां उनकी जीवा प्रखर हो जाती है, मुखर उठती है। तो आचार्य ने सबको मना कर दिया, बोले बस एक जन कमंडल लेकर चलेगा और कोई नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। तो कहां जा रहे हो? बोले निर्हार के लिए। सीधा जा रहे हैं, नहीं जा सकते। बिल्कुल चौराहा था। बोले इस तरफ नहीं, वहां भी नहीं, इस तरफ वहां भी नहीं। तो आचार्य उसी चौराहे पर ध्यान में बैठ गए और ध्यान का उनका ऐसा अद्भुत अभ्यास था कि वो जहां बैठ जाते थे वहीं उनका ध्यान लग जाता था। हमें तो ऐसा लगता है कि उनको बाहर आने में कठिनाई होती होगी। तो वो चले गए अंदर, ट्रैफिक जाम हो गया, फिर कलेक्टर कमिश्नर सब जगह खलबली मच गई। अंत में फिर दिल्ली से ये नियम लागू किया गया कि जैन साधु को, दिगंबर साधु को कहीं भी विहार पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। और तब से पूरे भारत में जैन दिगंबर साधुओं के विहार का मार्ग आचार्य महाराज प्रशस्त करके चले गए। उनको बारंबार